अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले हैं। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। हाँ, पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे। आदत से मजबूर। तारा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों? वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना। आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, you know? What food you get here? Yeah. Beautiful place for beautiful people. मम्मी डैडी आ गए। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुन ही लिया है, तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई, हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। बात डिवोर्स तक पहुंच गई, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकती। अब तुम बताओ, अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाएं? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, सोना। I'm sorry. I'm sorry पापा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सब पॉजिटिव बात नहीं। Come on, let's go. Let's go. Let's have a blast. क्यों बे? बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर? घर खाली नहीं करता? अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में, और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब, अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए, ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा। इसने तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा।
I'm sorry. It's okay. ये कौन, इसका नाम रजत है। रजत, हाँ, राइट। अरे रजत, क्या हुआ? I'm sorry. देख, I'm sorry. क्या हुआ? मुझे टेंशन तुमसे में कुछ लग रहा है? बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है राज, मैं ठीक हूँ। अरे सुन, इसे खाना कहते हैं? मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम पे नहीं है। गेट आउट ऑफ माई हाउस। चलो। देखिए बहुरानी, मैं इतने सालों से इस घर पे खाना बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं भी देखता हूँ इस घर में कौन काम करेगा, देखता हूँ। हाँ, जाओ। तुम्हारी जगह लेने वाला है इस घर में। कौन? माँ जी अपने बेटे के यहाँ खा खा के इतनी मोटी हो गई हैं, थोड़ा काम करेंगी तो मर तो नहीं जाएंगी ना। और वैसे भी हमारी तनख्वाह बचेगी। सो गेट आउट ऑफ माई हाउस। लेकिन मेरी बात माँ जी, मेरे पेट पे लात मार कर आपको क्या मिला? मैं माँ जी करके आपकी कितनी इज्जत करता था, और आप इस घर की नौकरानी निकली। राम। माँ जी आज दोपहर 2 बजे मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। कुछ सिलेक्टेड बनाइए ना, सिर्फ 6 लोगों के लिए बस। ना मत कहिएगा, सुना है आपके हाथों में अमृत है, जरा हम भी तो चख के देखें। नहीं जल्दी कर यार। हाँ देख रही हूँ रुक। अरे देख अरे यार, फिर ये हाथ गया। ये मेरा मंगलसूत्र रख लीजिए। मंगलसूत्र क्या कर रही है पुत्र? मंगलसूत्र से जुआ खेल रही है? अरे हाँ, ये तो सुहाग की निशानी है, तो क्या करे? आपको दाव पे लगा दे। That's a good idea, ladies. इनको दाव पे लगाया। फिर मैडम की क्या वैल्यू होगी जो इनको दाव में लगा रही नैना? अरे नहीं 2-3 लाख की बीमा पॉलिसी तो होगी ही। कर लो बात। 2-3 लाख की बीमा पॉलिसी? तुम्हारे घर में नौकरानी की भी बीमा पॉलिसी लगती है लगता है? ए डॉली, बदतमीज। ये सासू माँ है यार, नाराज हो जाएंगी तो घर पे खाना कौन बनाएगा? और चुप कर, मेरा नाम डॉली है। डॉली, तू खाना चख के तो देख यार। नैनो, ये खाना कुछ चखने लायक है? It's so oily, my God. What is this, mom? आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे क्या खराबी है इसमें? तेरे ससुर जी उंगलियां चाट जाते थे, तभी तो इतनी जल्दी ऊपर चले गए। Poor thing. माँ, क्या हुआ माँ? तेरी सती सावित्री बहू ने अब तक तेरे पैर दबाकर तुझे सुलाया नहीं माँ? पैर? वो तो मेरा गला दबा देगी बेटा। अब तू मेरी ट्रेन की टिकट कटा और मुझे घर वापस भेज।
यहाँ से अच्छा। मिल बेटा। लेकिन माँ, तुम्ही ने तो कहा था कि 7 जन्मों तक तुम्हें यही बहू चाहिए। अब तुम मुझे फंसा के भाग रही हो। और मेरी मत मारी गई सी। मेरे को वापस भेज होशियारपुर। मैं नहीं रुकना। माँ, तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है? ये टीवी सीरियल, जो भी चैनल दबाओ, सास बहू के झगड़े। अब बेचारी माँ पिसती है। नमस्कार, संस्कार टीवी में आपका स्वागत है। सुंदर, अति सुंदर माँ। आज का विषय है सास और बहू का रिश्ता। सास हमारी माँ के समान होती है। वाह, क्या सोच विचार है और इनके। चुप करना, जरा सुनने दे मेरे को। आजकल कई बहुएं अपनी सास से नौकरानी की तरह बर्ताव करती हैं, जो कि गलत है। अरे सास तो वो बरगद का पेड़ है जिसकी छाया में हमें सब कुछ मिलता है। सब माँ, कि आज के जमाने में ऐसी बहुएं होती हैं? ओ, होती नहीं है। तू ऐसी किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता बेटा? माँ, तू कहती तो ऐसी क्या, इसी से शादी करूंगा मैं। हाय बेटा, जिंदा रह तू। जरूर कर ले बेटा, मेरी जिंदगी च बाहर आ जाएगी। ओके माँ। सोनिया, मेरी सोनिया, किधर हो सोनिया? डॉक्टर बाबू आ गए। सोनिया, डॉक्टर बाबू रोमांस के मूड में है। कहाँ हो सोनिया? Where are you सोनिया? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। फिर सबको बता क्यों नहीं देती? तुम उसको क्यों नहीं बता देती? देखो, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। Why don't you understand? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। I'm in love with you. मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। Tell me you also love me. कहो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देखा? हाँ कह दे रहा तुमने? देखा? हाँ, तुम्हारी नाम में भी मेरे लिए हाँ है ना? प्यारे? हाँ, अब मुझे बता दो। समीर, प्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम तो रिहर्सल कर रहे थे। प्यारे को नई फिल्म मिली है। प्यारा बलात्कार, स्टारिंग प्यारे मोहन एज द पागल प्रेमी। तुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली थी रेप सीन करने के लिए। सोनिया, जब कोई तुम्हें टच करता है ना, तो मैं बहुत टची हो जाता हूँ। अरे थापा जी, आप हाफ क्यों रहे हैं? 6 माले बगैर बैसाखी के आपका नाम लेकर आया हूँ। लेकिन आप लिफ्ट भी तो ले सकते थे। अरे, जो आदमी कारगिल वॉर में बगैर किसी की मदद के टाइगर हिल पे चढ़ सकता है, उसको लिफ्ट की क्या जरूरत है? मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? मैंने क्या किया? वो डॉक्टर के साथ घूमती है और मेरे साथ प्यार के 2 पल भी बिताने में आपको भारी पड़ते हैं। ओह, अरे, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो आप जैसी। अरे, मुझे भी कोई सहारा दे आप जैसा। मैं नहीं कहता उसके साथ मुझे कोई जिंदगी बितानी है, लेकिन कम से कम प्यार के 2 पल तो कम से कम बिताए आप जैसा। थापा जी, आपने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं कहा? हाँ? क्या? चलिए कोई बात नहीं, आज आप घर आ जाइए। किसके? डॉक्टर साहब के। घबराइए मत, आप और हम घूमने चलें। थापा जी, स्टॉप। बोलिएगा मत थापा साहब, वी हैव अ डेट। काम हो गया मेरा, काम हो गया, काम हो गया मेरा, काम। डॉक्टर, आई एम कमिंग टुनाइट। थापा जी, कम ऑन, केयरफुल, संभल के। आउच, धीरे। हाँ। मिस नैना, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? ये क्या कर रही हैं आप? मैं आप एक लंगड़े आदमी को डिस्को थिक में लेके आई, वो भी नचाने के लिए। वो इसलिए थापा जी क्योंकि यही एक जगह है जहाँ मेरे बॉस कभी नहीं आएंगे। बॉस? कौन बॉस? डॉक्टर साहब। हाँ, तो फिर ठीक है ना? थैंक यू मैन, बेबी। थैंक यू डार्लिंग। Such a lovely place. I know यार। और यहाँ की खास बात मालूम क्या है? तुमको और मुझको यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। विकी, वो डॉक्टर की बीवी है ना? उसके साथ वो कौन है? उसका नया बॉयफ्रेंड होगा। Right up, baby. वो डॉक्टर है ना? उसके साथ वो लड़की कौन है? अरे, उसकी नई गर्लफ्रेंड होगी या होने वाली बीवी, तो छोड़ना यार। और वो लड़का, वो कौन है? अरे यार, उसकी होने वाली बीवी का है ना, होने वाला बॉय। अरे, तुम मेरे पे कॉन्सेंट्रेट करना, इधर-उधर क्या देख रही है? समीर, वो तुम्हारी बीवी। ओह माय गॉड, इधर। ये डॉक्टर अंकल, तुम्हारी कितनी बीवियां हैं यार, जो हर जगह नजर आती है? एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरी एक ही बीवी है जो आजकल हर किसी के साथ नजर आती है। नैना जी, डॉक्टर यहाँ भी आ गया। अब
ओहो, डोंट वरी, दिन में वो बॉस है, रात में हम। लेट्स डांस थापा जी। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे डांस करते हैं ना, अपने आप फ्रेश हो जाएंगे। अरे आप समझी नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ, पकड़िए। टॉयलेट इसी का सुकून है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, लगे रहो दोस्त, मैं भी लगता हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। सुकून मिला। धोऊं या ना धोऊं? या नहीं धोता, ऐसे सबसे हाथ मिलाऊंगा। हाय, थापा को इश्क ने बना दिया लंगड़ा, वरना वो भी करता डिस्को और भंगड़ा। नैना आई लव यू। नो, नैना आई एम कमिंग। मेरी नर्स बताएगा। हाय नैना। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय नैना। हो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ये क्या है, कल रात के कपड़ों में तुम आ गई क्लिनिक? हाँ, वो कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं मिला। क्या तुम घर ही नहीं गई? कहाँ गई थी तुम सारी रात? रात की बात तो पूछिए मत, इतना मजा मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं आया। वो तो मुझे दिख ही रहा था कल ही रात कि तुम कितना मजा कर रही थी। ओ वो तो कुछ भी नहीं था। असली मजा तो आपके जाने के बाद आया, जब हम दोनों बीच पर गए। बीच पर? हम दोनों? हाँ। हम दोनों कौन? मैं और प्यारे। प्यारे 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 मोहन। प्यारे मोहन। हाँ। तुम प्यारे मोहन के साथ बीच में गई थी? अरे तुम्हें पता है वो किस किस्म का लड़का है वो? डॉक्टर, प्यारे के बारे में कुछ मत कहिएगा, वो बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का है। ओह, ये तो मैंने कल रात ही देख लिया था कि कितना शरीफ और कितना अच्छा लड़का है। जिस तरह वो तुमसे चिपक चिपक के डांस कर रहा था। डॉक्टर, जलने की बू आ रही है। जलन मुझे? जी नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है। शर्म? शर्म? अरे मुझे इतना खराब लग रहा है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के सिर्फ दोस्त के साथ किस तरह से बिहेव कर रही थी, और जबकि पूरी दुनिया को पता है कि तुम मेरी बीवी हो। बीवी? बीवी? किसकी बीवी? कैसी बीवी? मिसेस नैना मल्होत्रा तमाशा बना के रखती है, तमाशा बना के रखती है। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, मैं आपकी बीवी नहीं हूं डॉक्टर साहब। मुझसे ये नाटक अब नहीं किया जाएगा। मैं तंग आ गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप समझ? बर्दाश्त? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो? आपकी घटिया गर्लफ्रेंड्स, घटिया दोस्त, नाजायज मांगे और गिनवाऊं? कभी सोचा है आपके झूठ को सहारा देने के लिए मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? नहीं, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। मुझे आजादी चाहिए। आजादी? दी आजादी? अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जैसी हजारों नर्स, तुमसे पौनी प्राइस में यहाँ पे काम करा सकता हूँ मैं। अरे बिल्कुल ढूंढ लीजिए, नहीं मिले तो मैं ढूंढ दूंगी। जी नहीं, मैं अपनी खुद की चॉइस की नर्स ढूंढ लूंगा। ठीक है, तो ये रहा ड्रॉर जिसके अंदर सारी गर्लफ्रेंड्स के लेटर्स पड़े हैं। ये आपके बैंक के स्टेटमेंट्स, वहां पर पेशेंट्स की केस हिस्ट्री, और यहाँ पर इस ड्रॉर में आपकी गर्लफ्रेंड्स के जूते, चप्पल, क्लिप्स सब कुछ मिलेंगे। और अगर सब कुछ भूल जाए आप, तो इस ड्रॉर में लिस्ट पड़ी है। और कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनिए जी। मछलियों का खाना किधर है? देखिए, ये तो मैं बताना ही भूल गई। मछलियों के पेट में। प्यारे 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 प्यारे, उठो, अभी तक सपने देख रहे हो? मैंने सपने देखने छोड़ दिए हैं, और वैसे भी मेरे सपने पूरे कहाँ होते हैं। ये सब छोड़ दो, आज मेरी शादी है और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अभी तक तैयार नहीं हुए? कम ऑन, गेट अप। सोनिया, मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आऊंगा। क्यों आऊं? उस डॉक्टर के लिए दो शादी और मेरी एक का ठिकाना नहीं। ये कैसा इंसाफ है? अब जब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, मैं किसी की शादी पे नहीं जाऊंगा। देखो प्यारे, तुम ऐसा करोगे तो आज के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी। अरे वैसे भी शादी के बाद कहाँ मिलने वाली हो? ना सुसाइड करोगी, ना बचाने आऊंगा। फाइन, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो और खुश भी। नैना,
हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आज शाम की फ्लाइट से कनाडा जा रही हूँ, हमेशा के लिए। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने और समीर के बारे में कुछ बताना चाहती थी। मैं समीर की बीवी नहीं हूँ सोनिया। क्या? तो फिर समीर की बीवी कौन है? कोई नहीं, समीर की शादी ही नहीं। एक बात कहूँ, ये सब आज मुझसे क्यों कह रही हो तुम? मैं एक नर्स हूँ सोनिया, जख्म हो या रिश्ता खुला नहीं छोड़ती। God bless you. आज से आप अपनी पत्नी का सुख में दुख में हर हाल में साथ निभाओगे, राइट? जी फादर। मिस्टर समीर मल्होत्रा, क्या आप मिस सोनिया को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हो? ऑफ कोर्स फादर। और मिस सोनिया, क्या आप मिस्टर समीर मल्होत्रा को पति के रूप में एक्सेप्ट करती हो? नो फादर। क्या? हैं? सोनिया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये तुम क्या कह रही हो? देखो समीर, हम चर्च में खड़े हैं, भगवान के सामने। आज तो तुम्हें मुझसे सच बोलना चाहिए। क्या क्या? ओ जीसस, ये कौन सा आरोप लग रहा है मुझ पर? मैंने तुमसे झूठ बोला ही कब है? कब झूठ नहीं बोला? पहले कहा तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, फिर कहा उसका बॉयफ्रेंड है, और माँ के सामने झूठ। तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है नैना ने ही इससे ये सब कहा है। उसके पेट में एक बात नहीं टिकती। अच्छा वो उसे निकाल दिया। समीर, इतने सारे झूठ क्यों बोले? सोनिया, तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और इन सब झूठ में नैना ने तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि वो मुझे बॉस मानती है, मुझसे अच्छी खासी मोटी तनख्वाह लेती है, और फिर हर क्यों, वाई और कायकू का कोई जवाब नहीं होता सोनिया। नहीं समीर, इस क्यों, वाई, कायकू का जवाब है। नैना ने ऐसा किया क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहती है समीर, सच। और शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहता हो। करेक्ट। तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। अच्छा, अगर एक नाव में मैं और नैना दोनों डूब रहे हो तो तुम किसको बचाओगे? मेरे को नहीं मालूम। नाव को। नाव को? अरे अगर नाव को बचाएगा तो ही तो तुम बचोगे ना। हाँ? ए, चुप है, खड़े रहे वहाँ। मैंने कुछ बोला? नाव डूबती है डूबने देना। नो 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 नो, देखो, अगर तुम मुझसे डॉक्टरी पे कोई भी सवाल पूछोगी उसका मेरे पास सही आंसर है, लेकिन ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है, कौन डूबेगा पानी में, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम मुझे सचमुच चाहते हो ना? हाँ। और मुझे खुश देखना चाहते हो? हाँ। तो फिर अपने आप से पूछकर सच सच जवाब देना। क्या तुम मेरे लिए करेक्ट पति हो? बोलो समीर। थैंक यू समीर, आज पहली बार तुम बिना बोले सच बोल रहे हो। अब जाओ, एयरपोर्ट पे नैना को रोको, वरना इस जन्म में वो भी नहीं मिलेगी। सोनिया, तुमने कभी सोचा है कि मेरे बगैर तुम्हारा क्या होगा? अरे जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। सोनिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारा प्लम्बर, ड्राइवर, नौकर, लवर सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर तुम कभी भी बीमार पड़ी और तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इसके पास कभी नहीं लेके जाऊंगा। बस, बाकी सब फर्स्ट क्लास। प्लीज मैरी मी। लेकिन कभी अगर तूने इसका दिल दुखाया तो मैं तेरे को इतना मारूंगा कि दुनिया का कोई डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर पाएगा। चल ना, हनीमून देखने के लिए खड़ा है क्या? चल। कमाल है, पहले तू शादी करने से भागता था, आजकल लड़कियां तेरे से भागती है। अरे भागने से याद है यार,
अपने को भागना चाहिए। ये तो नैना है ना, इंडिया छोड़ के भाग जाएगी। चल गो गो गो। मत रो सोनिया, आई हेट टीयर्स। टीयर्स। ये पादरी कहते नहीं? In the name of the Father and of the Son and of... अरे लीला, चाची रोती क्यों है री? अरे बदन पर गहने क्यों नहीं? इस तरह जाते ही लौट क्यों आई अकेली? मेरे लिए उनके घर में जगह नहीं। तो मेरे घर में भी जगह नहीं तेरे लिए। राम राम करके तुझे अपने गले से उतारा था, तू फिर आ गई मरने के लिए यहाँ? उन्होंने तुझे अपने घर से निकाल दिया है क्या? क्यों? क्या बात हुई है भैया? जी हम क्या छोटे मुंह बड़ी बात करें। हाँ हाँ कहो ना। सुनने में आया है कि क्या? बहू के कमरे में रात को एक आदमी। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है चाची। यही बात होगी, वरना ठाकुरों का सिर फिरा था, कल ब्याह कर ले गए और आज घर से निकाल दिया। लीला आ गई ना? हाँ आ गई, अकेली नहीं, साथ कलंक लेकर, बदनामी की सौगात लेकर। नहीं नहीं चाची, मुझ पर एतबार करो, मैं और कुछ नहीं बता सकती। मेरे पाँव को हाथ न लगा, पापी निर्लज, चली जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ चाची, मुझ पर तरस खाओ, मुझे अपनी दासी समझ के यहाँ रख लो। तुझे घर में रख लो? मेरी अपनी बेटी जवान है, इसका रिश्ता ब्याह करना है, तुझ कलंकनी को रखकर सारी उम्र के लिए इसे भी? चाची ये भी अच्छा हुआ कि तेरा बापू घर में नहीं है, नहीं तो इस बचलन की सूरत देखकर आत्महत्या कर लेता, समझी? ऐसा न कहो चाची, ऐसा न कहो, मैं बचलन नहीं, मैं बिल्कुल बेगुनाह। इसीलिए ससुराल में तुझे जगह नहीं मिली। चल निकल यहाँ से। भगवान के लिए मुझे यूं न धुतकारो चाची। खबरदार मुझे चाची कहा। चाची मैं कहाँ जाऊँ चाची? मैं नहीं जानती, अपने पति के साथ आदर मान से आ तो खुला है मेरा दरवाजा, नहीं तो बंद। अब मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? अब क्या हुक्म है बहू? क्या बताऊं? ये कलंक लेकर तो मैं भगवान के पास भी नहीं जा। बहू जी हुक्म हो तो जरा बैलों को खोल दो, बेचारे थक गए और हम लोग कुछ खा पिया। हाँ हाँ भैया। आपने तो कल से पानी का घूंट तक नहीं पिया, हुक्म हो तो कुछ ले आऊं? नहीं भैया, मुझे कोई इच्छा नहीं, तुम लोग जाओ। चलो भाई। हाँ चलो। कहाँ से आ रही हो बहन? रामपुर से। कौन जात हो? ठाकुर। क्या नाम है तुम्हारा? लीला। ब्याही हो या कंवारी? क्या बताऊं? माँ बाप हैं? फिर रामपुर में कौन है तुम्हारा? चाचा चाची। क्या नाम है उनका? ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? हमारी वहाँ रिश्तेदारी है इसलिए, बताओ ना। चाचा का नाम विक्रम सिंह, चाची का रंगीली बाई। विक्रम सिंह और रंगीली बाई, तब तो मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ। मेरा तो कोई मामा नहीं। कोई मामा नहीं? भला तुम्हारे बाप का क्या नाम है? वीर सिंह। और माँ का? दुर्गा। अरे फिर तो मैं तेरी बिल्कुल सगी मामी लगती हूँ। तो यही बहना, मैं तेरे मामा को बुला के लाती हूँ। अच्छा जी। ओ मैंने कहा क्या? सोते रहोगे या कुछ सुनोगे भी? क्या? कहाँ है वो? बाहर बैठी है बैलगाड़ी में। तो जाके मेरी पगड़ी कोट छड़ी ले आ, पूरा मामा बन के जाऊं उसके सामने। अच्छा। लीला, मेरे बहन की निशानी। अरे तू मुझे कैसे पहचानेगी? सारा रास्ता रोते आए हैं अपनी बहन को याद कर करके। अरे बेटी तू घबरा मत, उतरा। जब तू पैदा नहीं हुई थी
उससे पहले ही तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए आज तक आने जाना नहीं हुआ। पर अब तुझसे क्या बैर बेटी। उतरा बेटी, चल घर चल। आजा बेटी, तू घबरा नहीं बेटी। बेटी उतरा बेटी, उतरा। खून का रिश्ता है, ये आंसू कोई लोग दिखावा थोड़ा ही है। क्यों जी? मुझसे इस समय कुछ नहीं कहा जाता है जी। उतरा बेटी, उतरा। आजा मामा को और ना रुला। मुझे क्या मालूम था कि ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। बस बेटी, कहीं रो रो के आंखें। मेरे नसीबों में तो रोना ही लिखा है। कल ब्याही गई थी, आज उजड़ कर आ गई। उन्होंने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? दान दहेज कम था या बारात की खातिर में कमी रही? दोनों ही बातें थी। मखमल में टाट का पैबंद कौन लगाता? अपनी हैसियत से बड़े घर में लड़की ब्याहने का यही नतीजा निकलता है। पर रंगीली बाई और उसके मर्द की अकल को क्या हो गया था? क्या पत्थर पड़ गए थे उनकी समझ पर? उनका भी क्या दोष? अभागन का भाग कौन सुधारता? गाड़ी में बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। तुम आसरा दो तो यहीं पड़ी रहूं। मेरे सर आंखों पर बेटी, अंधा क्या मांगे, दो आंखें। स्वरूप भाई अब उठो, चूल्हा चढ़ा दो, भाई लोगों के आने का वक्त हो गया है। कोई और मेहमान आ रहे हैं? नहीं बेटी, यही के अंधे लूले लंगड़े अपाहिज हैं, ये उन्हीं की बस्ती है। मैं उनका खाना पका दिया करती हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी से जो कुछ बंद पड़ता है कर देते हैं सेवा बेचारों की। ये तो बड़ा पुण्य का काम है। चलो मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ हैसियत में। हाँ हाँ, इसे भी ले जाओ, काम काज में जी लगा रहेगा। जाओ बेटी जाओ। क्यों, कुछ पता चला? नहीं, इधर उधर तमाम देखा लेकिन कहीं पता नहीं चला। मुझे तो डर है बेचारी गम के मारे कहीं कुएं बावड़ी में कूद पड़ी हो। ऐसा ही लगता है। जिसका ना ससुराल में ठिकाना हो ना महके में, वे इसके सिवा और कर भी क्या सकती है। चलो फिर चलें, यहाँ रुककर क्या फायदा। अब बताओ, तुम मुझसे नाराज? तुमने अपना दोष उस निर्दोष पर क्यों लगा दिया? घबराहट में और कुछ सूझा नहीं मुझे। क्या तुम अब कह सकते हो सबके सामने कि मैं बहू से नहीं तुमसे मिलने आया था? ऐसा बोलो श्याम, कोई सुन लेगा तो। मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों मेरी जान के दुश्मन बनते हो श्याम? तुमने नहीं किया कबला से दुश्मनी? श्याम, अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए तुमने नहीं लगाया गौतमान देवी पे कलंक? भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। मेरे पाँव में छू पापिन, तूने वो पाप किया जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन श्याम, अगर खुद तुमने अपना कसूर न माना तो मैं कहूंगा ठाकुर से कि बहू बेगुनाह थी और तुम गुनहगार। भैया, खबरदार जो मुझे भैया का। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। नहीं भैया। बंदूक किसने चलाई? छोटे ठाकुर कहाँ? छोटे ठाकुर, अगर मैंने तुम्हें फिर इस गांव में देखा तो गोली से उड़ा दूंगा। निकल जाओ यहां से। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर। हे भगवान, तो बहू का बलिदान भी ठाकुर मान सिंह की इज्जत बर्बाद होने से न बचा सका। उस देवी की कुर्बानी भी मेरी पगड़ी की लाज न रख सकी। बहू को वापस ले आना, मैंने उससे वादा किया था। उसे वापस ले आना बेटा। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? आंखों में प्यास का रस पड़ गया शायद। ला मैं कर लेती हूँ, छोड़ दे तू। नहीं मामी, आज सारी रसोई मैं बनाऊंगी। अच्छा, तो ले आटा भी तू गूंद। हाँ, मैं तेरी कोठरी ठीक करती हूँ।
अंधे मोहताज को पैसा दे दो, बरसों से भूखे को रोटी दे दे। रोटी नहीं तो चाय पिलाओ। अल्लाह के नाम पे एक चौनी दो बाबा, तेरा भला हो जाएगा। दाता के नाम पे 2 आना। मेरा सवाल 5 आने। मुझे 1.25 सेर आटा दिला दो बाबा। जो देगा सो पाएगा। पैसा दे दो बाबा, मेरे बच्चे को बाबा, बाबा 2 रोटी खिला दे, तेरे बच्चे को खा के दुआ दूंगा। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। बाबा कह गए। दास कबीर आटा ने लाया था ना? हाँ मालिकन। अबे मालकिन के बच्चे, मालिक से बात करना। आटा ने लाया था ना? एक कड़छी दाल। और तुम 4 आने? हाँ मालकिन। जरा मालिक से बात करो। लो 4 आने। 4 आने, आधा कड़छी दाल। 4 आने में आधा कड़छी नहीं होती, एक कड़छी। एक कड़छी। तू कितने लाया था? 6 आने ना? अरे मुंह से बोल। हाँ सरकार, 6 आने। हाँ 1 कड़छी दाल। और तुम 10 आने? जी। 2.5 कड़छी दाल। और तुम भाई? 12 आने। 12 दाल। 1.5 कड़छी दाल। और तू? 20 आने में उपमा लाया मालिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जेब काटी थी ना? हाँ मालिक। इसमें जरा अचार भी देना। और दाल कितनी? 20 आने की 5 कलछी दाल बनती, इतना भी नहीं मालूम? भला मैं किसी मुनीम की बेटी थोड़ा ही हूँ जी। हाँ, और तू कितने लाया? सिर्फ 6 आने मालिक। 6 आने। 1 2 3 1.5 कलछी दाल। और तू? 8 आने सरकार। 8 आने? तू 8 आने? मिले तो 10 आने थे सरकार, मगर एक बदमाश छोकरा आया था, ध्वनि लेके भाग गया। और तू अंधा ही बना खड़ा रहा, आंख भी नहीं खुली? एक और ग्राहक आ रहा था सरकार। दाल। और तू? कुछ नहीं चौधरी, कुछ नहीं चौधरी, देने वाले मर गए सरकार। और तू बीड़ी पीने के लिए जिंदा रहा? ये बीड़ी कहाँ से मिली? रस्ते से उठाया था। रस्ते से उठा? जा बम्बे पानी पिए, चल। थोड़ी दाल। जा। देखो ना, आज रोटियां बड़ी नरम नरम हैं। हाँ। किसके हाथ की है? सरूप बाई के हाथ की है, और किसके हाथ की होंगी? मजा आ गया, एक और दो ना। अरे वारे चिटूरे, कल ले आना 10 आने। क्यों जी? हाँ जी। भीख का क्या भरोसा चौधरायन, अगर मेहनत मजदूरी की आदत होती तो 10 आने के बजाय 10 रुपए कमा लाता। चल चल उठ, बड़ी बड़ी बातें न बना। मेहनत मजदूरी करने में खून पसीना एक हो जाता है। और भीख मांगने में तेरे बाबा का क्या जाता है? क्यों जी? हाँ जी। देने वाला सबको देता है, चाहे मजदूरी करो कि चाहे मत करो। क्यों? कहा था ना तुम लोगों से कि दिन रहते लौट आना मेले से। इतनी रात करके काहे आई हो? सब गांव वालियों के साथ ही तो आए हैं। गांव वालियां गई चूल्हे में। देर तो अम्मा चंदा के लिए हो गई। काहे? हम लोगों को मंदिर में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई। ढूंढते फिरे मेले भर में इसको, हार कर सरजू हलवाई की दुकान पर जा बैठी हम, तब ये ना जाने कितनी देर बाद वहाँ आई। सुना? कहाँ कह रही है? कहाँ चली गई थी? वो तो दोपहर की बात है मम्मी, बाद में तो इसी ने देर की। हमने कहा देर की? क्यों भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था जादू का खेल देखना है, नौटंकी देखना है। तो तुम जल्दी आ गई होती, वो सब जल्दी देख लेते ना। अपना दोष हमारे सर मरती हो। इससे और क्या उम्मीद हो सकती है? और जानती हो अम्मा, जब ये वापस आई इसके साथ कौन थे? कौन था? निर्मला भौजी के भाई। तो इसीलिए मेले में गई थी, है? मना किया था ना तुझे कि नहीं जाना और उससे नहीं मिलना, पर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हमारे मुंह पे खाली बाकी नहीं छोड़ेगी। अरे कोई तुझे मारते मारते तो हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। आने दे उनको आज, हम भी उनसे कहेंगे कि आप अपनी बला को घर में नहीं रखेंगे। हाँ। दीदी, ये अम्मा तुम्हें रोज रोज क्यों मारती है? तुम बापू से क्यों नहीं कहती? मरते तो क्या हुआ? नहीं दीदी, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम मामा से नहीं कहना, वो सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे। नहीं कहोगे ना?
नहीं दीदी मत रो। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। देखो अब अपनी चंदा का कुछ ठिकाना कर दो। करेंगे करेंगे, कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो शादी भी कर देंगे। तो चलो लड़का हम बताती हैं। वो खुद चंदा से ब्याह करना चाहता है, आप ही आकर उसने बात चलाई है। लेकिन लड़का है कौन? अरे वही अपना बंसी, और कौन। ये क्या कह रही हो तुम? बंसी? हाँ, वो कह रहा था हमें दहेज वहेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। अरे बल्कि वो तो शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार है, हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम उस लड़की को उसके हाथ बेच दें? ओहो, बेचने को कौन कह रहा है? और क्या कह रही हो? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसी अनाथ है वैसे ही ब्याह दो, जो पैसे बचेंगे उसमें दीपा की शादी होगी। अब वो भी तो सियानी हो गई है। मालूम है, लेकिन हम चंदा की शादी बंसी के साथ हरगिज नहीं करेंगे। अरे चंदा, बाहर काहे खड़ी हो? भीतर आओ ना। आई तो रहे थे। आओ बैठो बैठो ना। क्या बात है आज? कुछ शर्मा रही हो, कुछ खुश नजर आ रही हो। कहीं तुम्हारी शादी तो तय नहीं हो गई? तय होते होते रह गई तो उसमें इतनी खुशी? पूरी बात तो सुनो भौजी। रात मामी मामा से कह रही थी कि हमारी शादी बंसी के साथ कर दें। सुना है बंसी तो बड़ा बदमाश है। हाँ सच्ची तो है, जिसे पाता है उसी को छेड़ता है, इसीलिए मामा ने मना कर दिया। मामी तो बहुत गुस्से में, पर हम तो बच गए। अच्छा हुआ। अच्छा भौजी, तुमने अपने भैया को चिट्ठी लिखी थी हमारे बारे में? हाँ लिखी तो थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो कल मिले थे ना मेले में। तो हमारे भैया वो हो गए ना तुम्हारे। भौजी बताओ ना क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ भी नहीं। कुछ तो। भौजी फिर तो हमको एक चिट्ठी और लिखनी पड़ेगी। भौजी वहाँ चंदा नाम की कोई लड़की है, तुम शायद उसे पसंद करते हो, क्यों? जी। अरे कहाँ ब्याह कर रहे हो लड़के का? हमें भी तो बताओ। लो, इसीलिए तो बुलाया तुमको। अच्छा। निर्मला ने अपने यहाँ की एक लड़की के बारे में लिखा है। हाँ। लड़की नरेंद्र को भी पसंद है। अच्छा, कौन है वो लड़की? वहाँ के स्कूल मास्टर की भांजी है, उन्हीं के पास रहती है। और माँ बाप? नहीं है। नहीं, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। ब्याह शादी तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ भरा पूरा परिवार हो, 4 रिश्ते नाते बढ़े। फिर है तो ये स्कूल मास्टर, देंगे क्या? और हमें कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? अरे वाह। हाँ। एक गरीब अनाथ लड़की को आश्रय मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है? देखो, लड़की का शील, स्वभाव, गुण, संस्कार, यही उसका दहेज है जो हमेशा काम आएगा। ये लेना देना कितने दिन रहता है? फिर भी हम जाकर लड़की को एक बार देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना। अरे जरा ठहरो तो चंदा रानी। रास्ता छोड़ो बंसी। रास्ता तो छोड़ देंगे, पर आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो वहां बैठ के प्यार की 2 बातें करें। आओ। तुम्हारी बकवास सुनने की फुर्सत नहीं हमको, हटो जाने दो। खबरदार बंसी, आगे बढ़ दो। रुक जाओ। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं हुआ। कोई जानवर था क्या? हाँ, जानवर था। अच्छा, डरो मत। कहाँ रहती हो तुम? वो सामने बिरमपुर गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में अकेली कहाँ गई थी? मंदिर गए थे। अच्छा, आओ। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो तुम्हें छोड़ दूं। हमारा घर पास ही में, चले जाएंगे। अच्छा, ठीक।
आप अध्यापक लोग तो सही माने में देश के मार्गदर्शक हैं। नहीं, मील का पत्थर कहिए, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलकर खुद कहीं नहीं पहुंच सकते। सच्चे मार्गदर्शक तो वो हैं जो खुद सबसे आगे चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। अच्छा बाबूजी, आपके लिए कुछ चाय वाय बनवाऊं? हाँ बना लो, लेकिन पैसे लेने पड़ेंगे। ले लेंगे। भैया, मामा कहाँ है? मामा अंदर बैठे। अरे चंदा बेटी, आ इधर आ। का मामा? वकील साहब, यह है मेरी भांजी। अच्छा, यही है। बेटी नमस्ते करो। नमस्ते। जीती रहो बेटी। इससे तो हमारा परिचय गांव में आते आते ही हो चुका था, है ना? और तारीफ यहाँ आकर सुन ली। बस अब क्या बाकी है? अरे हाँ, आपकी बहन मतलब इसकी माँ कहाँ ब्याही थी? उनके परिवार का कौन कहाँ है? वो ऐसा है कि बेटी चंदा, तुम जाओ ना निर्मला के पास भीतर। हाँ। अच्छा हुआ आपने सब कुछ पूछ लिया, मैं आपको सब बता दूं। आओ आओ, खाली हाथ आई हो का? कुछ मिठाई विठाई लेकर नहीं आई? काहे? बनो मत, समझी नहीं का? हमारे बाबूजी आए हैं तुम्हें देखने। हाय राम, वो तुम्हारे बाबूजी हैं भौजी? हाँ, मगर देखो आज से तुम हमें भौजी बोलना छोड़ो, अब तक तुम हमारी भाभी होगी। का जाने उनको हम कैसे लगे? बहुत अच्छी लगी हो, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बैठो, अब हम तुम्हें मिठाई खिलाते हैं। तब से चंदा मेरे पास है। ये बात और कौन जानता है आपके अलावा? अब सिर्फ आप ही जानते हैं बस। अच्छा है। उन सब बातों से आपके भांजी का क्या सरोकार? हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। अब आज ही मुहूर्त निकलवाइए, हम सब तय करके जाएंगे। अरे क्या बात है बंसी बाबू, लगता है चाल कुछ बदल गई है। मजाक मत करो, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं है हमारा। पान लगाओ। हाँ हाँ बैठो, पहले इनके पान बांध दे जरा। ये लो भैया। हाँ, क्या हुआ बंसी बाबू? कुछ नहीं, यूं ही जरा चोट लगी पाँव में। और अब दिल पर भी एक चोट खाने के लिए तैयार रहो। क्या मतलब? मतलब ये है कि चंदा की शादी तय हो रही है। हाँ, ये सतीश अभी पान लेके गया है ना, बता रहा था प्रताप के ससुर आए हैं अपने बेटे के साथ चंदा की शादी की बात पक्की करने। हमने भी अगर बात कच्ची न करा दी तो हमारा नाम बंसी बाबू नहीं, चंदा रानी, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शिव शंकर शर्मा, यही लगता है। हे भाई, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मिलना है तो ऐसे घंटी बजाओ ना, ताक झाक काहे करते हो? ऐसा है कि बाबूजी इस समय कचहरी मिलेंगे और नरेंद्र भैया के दोस्त तुम हो ही नहीं सकते। तुम्हें मिलना किससे है? माँ जी तो घर में है। हाँ, तो उन्हीं से मिलना है। लो, तो अब इन्हें भी घंटी बजाने का शौक हुआ है, सारा हाथ का काम छोड़कर आना पड़ा। अरे तुम काहे को लाल पीली हो रही हो? तुमको किसने यहाँ बुलाया है? हम तो इनको घंटी बजा के दिखा रहे थे। भैया तुम कहाँ से आए हो? बीरमपुर से। अरे तो पहले काहे को नहीं बताया? आओ आओ आओ, अंदर आओ आओ आओ। बाबूजी तो अभी कल ही हुआ से आए हैं। बैठो। मालूम है। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? पानी वानी पूछो ना, अब तो दीदी ससुराल हो गई हुआ, पता नहीं कौन आदमी कहाँ का है। जाओ आप यहाँ बैठो, हम माता जी को भेज रहे हैं। पाए लगी माँ जी। दूर से जीते रहो। कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तो बस आपके बच्चे ये माँ जी, प्रसाद तो दीजिए। लो जय हो। जीते रहो। कहाँ से आए हो? बस यहीं से माँ जी। अच्छा। बीरमपुर हम जाते आते रहते हैं,
अच्छा, सुना है वो आपके लड़के की भी शादी तय हो रही है? हो गई है। हाँ हो गई है? हाँ, क्यों? नहीं ठीक है, अब तय हो ही गई है तो क्या कहें। नहीं, बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। तो भी माँ जी, जिस लड़की से आपने रिश्ता तय किया है ना, वो आपके इस घर में आने के लायक नहीं है। क्या बात करते हो? आपका ठहरा कुलीन खानदान, और वो लड़की, उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे, कोई पता ठिकाना ही नहीं। यूं माँ साहब कहते जरूर है कि उनके दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है, पर माँ जी आप इतना नेम धर्म मानती है इसलिए बता रहे, वरना हमें का। अच्छा माँ जी, आज्ञा चाहते हैं जयराम जी की। अच्छा जी। सुनो, क्या? ये लड़की जिसके साथ तुमने नरेंद्र का ब्याह तय किया है, उसके बारे में सारी बातें ठीक तरह से मालूम कर ली है ना? हमारा मतलब है कि उसके माँ बाप, खानदान, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र और निर्मला को लड़की पसंद आई और आप मान गए? अगर ऐसा ही करना होता तो हम वहां जाते क्यों? जो कुछ भी मालूम करना चाहिए था वो सब कुछ मालूम कर लिया है हमने। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? नहीं, कोई आया था, कहता था कि वो लड़की इस घर में आने लायक नहीं है, इसीलिए कहा कि कल को कोई बात निकले और हम लोग। ऐसी कोई शंका करने की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत रहो। कभी कोई कुछ कहेगा तो हम जवाब देंगे। कैसे कैसे ओछे लोग होते हैं जो एक कन्या के ब्याह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी की बात पर क्या ध्यान देना? जरूर उस आदमी के दिल में कोई गलत बात होगी। हमने तो बता दिया, अब तुम जैसे ठीक समझो।